नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सबसे पहले आपसे गुजारिश, हमारे चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। उससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक मदद हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। अब आज की खबर खबर आ रही है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से। खबर आ रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े एक मामले की। खबर आ रही है हरियाणा के जींद जिले के उचाना विधानसभा क्षेत्र की। खबर जो सब लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। खबर जो चंडीगढ़ से दिल्ली गई और अब दिल्ली से वापस लौटकर चंडीगढ़ पहुंच गई। मतलब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट से वापस लौट आई है चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। आप जानते हैं जींद उचाना विधानसभा क्षेत्र का जो मामला है वो इस वक्त लंबित है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और पिछले सप्ताह उस पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में जो बीजेपी विधायक हैं उनकी याचिका को खारिज कर दिया। याचिका खारिज हो गई उनकी। तो उनकी याचिका थी कि मामले को रोका जाए और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो आदेश है मामले को आगे रखने का, आगे चलाने का, उसको भी निरस्त किया जाए, उस आदेश को निरस्त किया जाए। हाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होगा और मामला चलेगा। ठीक है, यहां मामला खत्म, सुप्रीम कोर्ट का काम खत्म। देवेंद्र अत्री की जो याचिका थी वो खारिज हो गई। खारिज हो गई तो जाहिर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक हम लोग इस मामले का निपटारा ना करें तब तक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो रुका रहेगा, स्टे होगा उस पर। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी बीजेपी की, मामला वापस कहां पहुंच गया? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वाला मामला जो था अब वो चल सकता है। तो वो मामला अब चल पड़ा है। चल पड़ा है का मतलब हियरिंग शुरू हो गई उसमें। तो हियरिंग उसमें हुई, बीते कल ही उसमें हियरिंग हुई। तो हियरिंग जब हुई तो उसमें कोर्ट ने जो चुनाव अधिकारी थे, वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद काउंटिंग हुई। तो काउंटिंग के वक्त वहां पर जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी चुनाव अधिकारी की, उनको तलब किया है। एग्जैक्टली यहीं पर पिछली बार मामला पहुंच गया था। यहां तक जब मामला पहुंच गया था तो बीजेपी के विधायक देवेंद्र अत्री सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और उन्होंने यहां तक आई हुई प्रक्रिया को स्टे करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था। तो अब लेकिन फिर से वहीं पहुंच गई है बात और अब वो हाई कोर्ट ने अब तलब किया है मामले की सुनवाई 7 मार्च को होगी। हम लोग अब इस वक्त फरवरी में हैं। 1 महीने के बाद इस पर सुनवाई होगी। होली के बाद इस पर सुनवाई होगी, टू बी प्रिसाइज 7 मार्च को सुनवाई होगी। सुनवाई का मतलब यह है कि उस दिन जो चुनाव अधिकारी हैं उनको आना पड़ेगा और उनसे जो भी कोर्ट में पूछताछ होगी, कोर्ट या वकील उनसे जो पूछेंगे वो बयान दर्ज बेसिकली वो कराएंगे। तो ये मामला है। अब ये मामला बीजेपी के लिए चिंता का हो सकता है क्योंकि देखिए ये ऐसा मामला है। वैसे तो कई सारी पिटीशंस हैं, चुनाव की कई सारी याचिकाएं हैं जो इस वक्त पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में लंबित हैं, कई सारी हैं। लेकिन इस पर विशेष तौर पर नजर है, सबकी नजर है इस पर। नजर क्यों है? नजर इसलिए है कि भाई इसमें संभावना है कि जल्द फैसला हो सकता है। क्यों? अब आते हैं। आज की खबर जो थी वो इतनी थी जितनी हमने बताई। अब इसके आगे थोड़ा बैकग्राउंड है, थोड़ा इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। तो हुआ ये कि आप जानते हैं कि 32 वोट की हार जीत है, 32 वोट का अंतर है। देवेंद्र अत्री 32 वोट से जीते हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह 32 वोट से हार गए। हारने के बाद में शायद ब्रजेंद्र सिंह को इस बात का एहसास हुआ कि एक जो बैलेट पेपर्स या पोस्टल बैलेट्स जो थे, सर्विस बैलेट भी उनको बोलते हैं, जो दूर दूर से लोग, सर्विस करने वाले लोग वोट डालते हैं, कागज का उनके पास बैलेट पेपर होता है, उसमें डाल के भेज देते हैं। या फिर जो बुजुर्ग, अब तो नया एक सिस्टम भी शुरू किया है और जो इनके घर में जाके कराते हैं, उन लोगों को जिन्होंने वोट डाला है, वो जो एक एनवेलप था जिसमें करीब 150 के आसपास शायद बताते हैं वोट हैं, वो काउंट नहीं हुआ है। एक बात है, 32 वोट की हार जीत है, वो काउंट नहीं हुआ है। तो
काउंटिंग होनी चाहिए थी। काउंटिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस एनवेलप पर एक स्कैनर है। स्कैनर को जब स्कैन करने की कोशिश की गई तो स्कैन नहीं हुआ। कोई तकनीकी फॉल्ट होगा, नहीं हो पाया। नहीं हो पाया तो जो चुनाव अधिकारी थे या जो रिटर्निंग ऑफिसर वहां थे, उन्होंने उसको साइड में रख दिया। साइड में रख दिया और उसकी गिनती नहीं हुई। ठीक है। अब जब उसकी गिनती नहीं हुई तो हुआ क्या? तो हुआ ये कि बाकी सब वोट्स की गिनती हो गई और उसका नतीजा घोषित कर दिया गया। अब नियम क्या कहता है? नियम यह है कि अगर हार जीत का अंतर कम हो और जो नहीं गिने गए वोट हैं उनका अंतर ज्यादा होगा तो उन वोटों की गिनती की जाएगी। अगर सपोज करो 300 या 500 वोट से हार जीत हुई होती तो उस 150 वोट का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। 150 वोट है कि 250 है, मैं एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, उस वोट का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर क्योंकि 32 वोट की हार जीत है तो जाहिर है वो महत्वपूर्ण है। और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि 26 वोट्स जितने भी थे उसमें कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में अधिकतर जगह पर वोट, अधिकतर का मतलब लगभग 70, 75, 72 जो भी है, उतनी सीट्स पर बढ़त मिली थी। तो जाहिर है कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास होगा कि ये सीट हम लोग रिटेन कर सकते हैं, जीत सकते हैं, दोबारा से हमको मिल सकती है, ऐसा उनको लग रहा होगा। तो वो पहुंच गए हाई कोर्ट में शुरू में। लेकिन उन्होंने क्या किया कि कुछ और पॉइंट्स अपनी पिटीशन में डाले प्रेयर के तौर पर, एक ये और इसके अलावा 2, 3, 4 पॉइंट और। तो वो जो पिटीशन डाली गई, फिर शायद जो पिटिशनर हैं ब्रजेंद्र सिंह, उनको इस बात का एहसास हुआ होगा कि इससे हमें देर लग सकती है। तो उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि हम लोग इस पिटीशन को अमेंड करना चाहते हैं। कोर्ट ने इजाजत दे दी। अमेंडेड पिटीशन जो डाली गई उसमें एक ही पॉइंट लिया गया, सिंगल पॉइंट। वो क्या? कि ये जो हार जीत हुई है और जो वोटों को गिना नहीं गया, बस ये इस वोटों की गिनती करवा दी जाए। दैट्स ऑल, इतना। तो इसको अमेंड करने के पीछे कारण था कि भाई जल्दी फैसला हो। नियम आप जानते ही हैं। नियम तो ये है, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, वो कहता है कि भैया 6 महीने में ये मामला निपटना चाहिए, लेकिन 6 महीने में तो कोई मामला शायद आज तक निपटा है नहीं। खैर, अब ये गिनती हो, ये पिटीशन है। तो इस पिटीशन पर अमेंडेड पिटीशन जो दाखिल की गई उसका विरोध किया गया। देवेंद्र त्रे ने उसका विरोध किया, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मामले की जब सुनवाई हुई तो एक और पिटीशन आई कि इनकी पिटीशन ना सुनी जाए, वो भी रिजेक्ट हो गई। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार तो है ही। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई आपकी बात गलत है, ऐसा जो भी है, रिजेक्टेड। द पिटीशन वाज रिजेक्टेड, फाइल्ड बाय देवेंद्र त्रि, दैट पिटीशन वाज रिजेक्टेड। ठीक है, अब डिसमिस्ड हो गई। तो अब मामला वापस आ गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में मामला आ रहा है तो हाई कोर्ट में इस पर हुई सुनवाई। क्योंकि हाई कोर्ट में स्टे हो गया था तो आगे बढ़ नहीं सकता था मामला। अब जब वहां से सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया तो यहां मामला शुरू हो गया। तो मामले की जब सुनवाई हुई तो मामले पर कोर्ट ने कहा कि अब ऐसा करें कि आप जो पीठासीन अधिकारी थे जिन्होंने काउंटिंग के वक्त पे, उनको जरा तलब किया जाए, चुनाव अधिकारी। तो अब उनको बुलाया गया है। 7 मार्च को शायद वो आएंगे और मेरे ख्याल से कोई आईएएस अधिकारी थे जो वहां पर थे, उस जिनकी जिम्मेदारी थी काउंटिंग में, वो आएंगे और अपने बयान दर्ज कराएंगे। अब जाहिर है वो जो प्रोटोकॉल था कि अगर इस तरह कोई बंडल को स्कैन ना कर पाए तो खोलने का एक प्रोटोकॉल है, वीडियोग्राफी होती है उसको खोलने की, वो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। तो जाहिर है वो कैंडिडेट को तो इस बात से दिक्कत होगी कि भाई वो होता तो अच्छा रहता। एनीवेज, वो हुआ और उसके बाद अब मामला जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर बताएंगे वहां की कि उन्होंने क्यों नहीं किया ऐसा, क्या रीजन रहा। तो वो अब जाके पता लगेगा। तो वो 7 मार्च की तारीख तय हुई है। अब पॉलिटिकल इसका सिग्निफिकेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वो यात्रा कर रहे हैं पूरे हरियाणा की, ब्रजेंद्र सिंह। अगर वो जीत जाते हैं इस मामले में तो मोरल बूस्टर बड़ा होगा उनका, एक। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा मोरल बूस्टर होगा कि भाई जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे वो वोट चोरी के, वो सब ठीक है। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा और पूरे देशव्यापी इसका एक संदेश जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। 7 मार्च अगली तारीख है, हम लोग तारीख पर नजर रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।